बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट क्या होती है, ये पार्शियल बैलेंस शीट किसको कहा जाता है, इसके अलावा बैलेंस शीट आइटम किसको कहा जाता है, और हम बैलेंस शीट को बनाते किस तरह से। और अगर हमने किसी कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करना हो तो हम किस तरह से उसको स्टडी करेंगे कि हमें बैलेंस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट कहते किसे। अगर हमने किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करनी हो, यानी अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मालूम करनी हो कि वो फाइनेंशियली कितनी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंपनी की बैलेंस शीट को हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैलेंस शीट जो एक तरह से हमें पूरी कंपनी की पिक्चर दिखा देती है कि उस कंपनी के हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, और उस कंपनी का कैपिटल अभी कितना है। करंट एसेट्स में हम ये चेक कर सकते हैं हमारा कंपनी का कैश एंड बैंक कितना है, कंपनी के रिसीवेबल्स कितने हैं, कंपनी के पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, इसके अलावा कंपनी के फिक्स एसेट्स कितने हैं, कंपनी की पूरी लायबिलिटीज़ हम इस देख सकते हैं, कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, कंपनी ने करंट ईयर कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम हो सकती है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, जिसको हम क्वार्टरली या ईयरली बनाते हैं। बैलेंस शीट को बैलेंस शीट कहते क्यों है, क्योंकि इसमें जो हमारे एसेट्स का जितना भी टोटल होता है और लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी का जो टोटल होता है वो दोनों मैच कर रहे होते हैं, कि पूरे एसेट्स का टोटल और लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी का टोटल जो होता है वो दोनों टैली कर रहे होते हैं। और अगर इनका टोटल टैली ना हो रहा हो तो इसका मतलब ये हो रहा था कि आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है या आपने कोई हेड ऑफ अकाउंट मिस कर दी है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट आउट हो जाती है। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल बिल्कुल इक्वल है तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अगर उसमें डेबिट क्रेडिट में थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो वही डिफरेंस आपकी बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। अगर आपकी ट्रायल बैलेंस में कोई भी डिफरेंस डेबिट या क्रेडिट में होता है तो वही आपका जो डिफरेंस है वो बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। तो पहले ये चेक कर लें कि आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल बैलेंस शीट क्या होती है। देखिए, पार्शियल बैलेंस शीट में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है उसके हिसाब से बस हम बना देते हैं, या तो सिर्फ एसेट्स होते हैं या सिर्फ लायबिलिटीज़ होती है। यानी जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी जाती है उसके हिसाब से हम उसको बैलेंस शीट को बना देते हैं। उसी का नाम पार्शियल बैलेंस शीट रख दिया गया है। और इसमें बैलेंस शीट के जो बैलेंस है वो टैली नहीं कर रहे होते, मैच नहीं कर रहे होते। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि बैलेंस शीट आइटम्स किसे कहते हैं। देखिए, अक्सर जो सवाल है अकाउंटेंट्स और बुक कीपर से इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि बैलेंस शीट आइटम्स क्या होते हैं। हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स क्या है? एसेट्स में करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी कैपिटल, ये हमारे सारे बैलेंस शीट आइटम्स कहलाते हैं। ये आपके सामने एक बैलेंस शीट शो हो गई है। ये बैलेंस शीट जो है कैपको कंपनी की है। कैपको कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। इस बैलेंस शीट को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे किस तरीके से हम एक बैलेंस शीट को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीकॉम के स्टूडेंट्स जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है। उसमें लेफ़्ट साइड की तरफ एसेट्स आ रहे होते हैं और राइट साइड की तरफ आपके पास लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ आ रही होती है। तो इस बैलेंस शीट को देख के कन्फ्यूज़ ना होइएगा, बीकॉम के स्टूडेंट स्पेशली। ये बैलेंस शीट जो है 2019 की बैलेंस शीट है। उसको अगर लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा स्टडी करें, पहला जो कॉलम है वो सारे हेड ऑफ अकाउंट्स दिए हुए इसमें आपके पास। दूसरा कॉलम जो है वो नोट्स का है, यानी जिस हेड ऑफ अकाउंट्स की आपने को डिटेल देखनी हो उस हेड ऑफ अकाउंट का रेफरेंस नंबर आगे दे दिया गया है। वहाँ पे रेफरेंस नंबर पे जाके उसकी डिटेल देख सकते हैं।
तीसरा कॉलम जो थोड़ा सा डार्क है वो 2019 का कॉलम है, करंट कॉलम है। और चौथा कॉलम जो है वो लास्ट ईयर का कॉलम है, यानी कि 2 साल की बैलेंस शीट दे दी गई। लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है वो कंपैरिजन करने के लिए दे दी गई है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को आप करंट ईयर की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। पहला कॉलम जो है वो आपका इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ का है, जिसका टोटल सबके से नीचे दे दिया गया है बॉटम पे। इसी तरह से दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड में जो देखिए एसेट्स का पूरा टोटल है, जो कि नीचे बॉटम में शो हो रहा है। अभी 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका टोटल है 139267046 आपका एसेट्स का टोटल। और पहली स्लाइड पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल देखिए, टोटल पूरा सेम आ रहा है आपके पास, जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको। आपका इक्विटी में देखिए आप ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है और पेड अप कैपिटल दिया हुआ है। ऑथराइज कैपिटल अलग होता है, पेड अप कैपिटल अलग होता है। इसमें देखिए नॉन करंट एसेट्स भी शो हो रहे हैं और करंट एसेट्स भी शो हो रहे हैं। आप उसको करंट ईयर के साथ लास्ट ईयर के साथ उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। एसेट्स को 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सारी करंट एसेट्स की डिटेल आ रही है आपके पास। इस तरह से हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको लास्ट ईयर की इसके साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पे अकाउंटिंग से रिलेटेड और एडवांस एक्सेल लर्निंग से रिलेटेड और बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।